सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी या पॉलिटेक्निक समर ट्रेनिंग के बारे में। समर ट्रेनिंग को हम समर इंटर्नशिप भी कहते हैं, इसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो आप सभी 2025 के अंदर समर ट्रेनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिटेलिंग करने वाले हैं। समर ट्रेनिंग कैसे और कहाँ करेंगे इसके बारे में हम डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या और भी ब्रांच है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं। अगर आप सेकंड और फोर्थ सेम के छात्र हो तो आपके लिए ये कंपलसरी है, यानी आपके फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकेंड ईयर, ये आपके दोनों के लिए अब वोकेशनल ट्रेनिंग अलाउ है, यानी समर ट्रेनिंग करना है। तो आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि क्या पैसा मिलेगा या आप सभी का पैसा लगेगा, ठीक है। तो बीटीयूपी की तरफ से क्या नोटिस जारी हो रही है उसके बारे में भी समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सर्टिफिकेट लगा रखा है मैंने, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं ट्रेनिंग लेटर लगा रखा है। तो सब डिटेलिंग करने वाले हैं। मैं ये कहूँगा आप सभी के साथ कि कोई भी ऐसा फाड़ू वीडियो नहीं आप सभी को देगा कि आपको ट्रेनिंग के बारे में A to Z जानकारी मिल जाए। मतलब आपका कोई भी डाउट रह ही नहीं सकता, और वो क्लियर कौन कर रहा है डाउट? सिर्फ आपके पॉलिटेक्निक का छात्र, यानी पॉलिटेक्निक का बंदा ही आप सभी के साथ ये डाउट क्लियर कर सकता है। जब हम लोगों के साथ ऐसा मोमेंट्स था, उसमें बहुत सारे ये भी डर है। अभी जैसे समर ट्रेनिंग को लेकर बहुत टेंशन है बहुत सारे बच्चों को। अभी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा इसी वीडियो से कि भैया आप कहाँ से करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब भी अभी थोड़ा सा सब्र करोगे समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। देखिए, ये आपके प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद के लिए ट्रेनिंग लेटर जारी हुआ था। देखिए 2023 का लेटर है, अभी 2025 चल रहा है। देखिए, हर एक कॉलेज का लेटर का फॉर्मेट अलग हो सकता है, पहली बात बता देता हूँ, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो ये नहीं कि इसी फॉर्मेट में आपको लेटर मिलेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट अलग हो सकता है, भले ही आप एक ही संस्था से कर रहे हो, जैसे कि आप रेलवे से कर रहे हो, तो हर जगह के अलग अलग सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो सकते हैं, राइट। इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब भैया ट्रेनिंग लेटर कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ठीक है। पहले ट्रेनिंग लेटर से ही तो बात शुरू करते हैं। जैसे ही आप फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे दोगे, फोर्थ सेम और सेकेंड सेम, यानी अब सेकेंड सेम वाले भी इसमें आ गए हैं, ठीक है। फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे दोगे या आप सभी सेकेंड सेम का एग्ज़ाम दे दोगे। उसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो देखिए, प्रैक्टिकल के दौरान तक चांसेज हैं कि आपको ट्रेनिंग लेटर दे दिया जाए। अब देखिए, बहुत सारे एक्टिव कॉलेजेस हैं या बहुत सारे एक्टिव कॉलेज के एक्टिव ब्रांच हैं, वो पहले दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि वो लेट दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रेनिंग जो सेशन स्टार्ट होगा वो आफ्टर प्रैक्टिकल ही स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग सेशन आफ्टर प्रैक्टिकल ही स्टार्ट होगा। क्लियर है इस बात को लेकर के? तो आपको प्रैक्टिकल तक चाहे जब मिले आप सभी, ठीक है, आराम से ले सकते हो ट्रेनिंग लेटर। यही लेटर है, ठीक है, जिसमें आप सभी अगर देखेंगे तो अवगत कराना है। यहाँ पे 2-3 ब्रांच चलते हैं, जैसे सिविल है, विद्युत है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है। 4 सप्ताह का निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि संस्थान को इतने तारीख से इतने तक औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें। नाम सचिन कुमार उपाध्याय और आपकी शाखा वगैरह यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब आपको ट्रेनिंग लेटर मिल चुका है, इतना अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ट्रेनिंग लेटर के बाद चलते हैं अब हम ट्रेनिंग के प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। देखिए, उसके पहले मैं आप सभी के साथ यही कहूँगा कि इस ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है, इस ट्रेनिंग पीरियड या कह सकते हैं कि छुट्टी को आप व्यर्थ ना जाने दें, चाहे वो 5th सेमेस्टर के हों चाहे वो 3rd सेमेस्टर के हों। अगर आप 2nd सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर में जा रहे हैं तो अपने बेस को मजबूत करें, थोड़ा बहुत मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, जो भी हैं, अपने बेसिक को जानें। अगर आप 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं
तो 5th सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का रिवीजन करें, क्योंकि 5th सेमेस्टर वालों के लिए यही है कि कंपनियां 5th सेमेस्टर में भी आती हैं। अब 5th सेमेस्टर में कंपनी आएंगी तो वही बाजी मारेगा जिसकी पहले से तैयारी रहती है। मैं कहता हूँ बी सीरियस हो जाओ मेरे प्यारे साथी, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। आप अभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो शायद। मेरी फीलिंग्स को तब समझोगे जब आप नौकरी वगैरह करने जाओगे। क्या बुरी हालत है भाई, अच्छी अच्छी MNCs में आफ्टर डिप्लोमा जो 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, क्या काम कराते हैं वो लोग। ठीक है, इसलिए हमेशा से चीज़ों को एक्टिवली करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। थोड़े से लाइफ में क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। ये मेरा एक एडिशनल एडवाइस था, चाहे वो 2nd था चाहे वो 4th सेम। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि हम ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग अगर हम मैकेनिकल की बात करें, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज करके हम बात करते हैं मैकेनिकल की। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं और यहाँ पे सिविल लिख देते हैं, क्योंकि सभी बच्चे देख रहे होंगे, मुझे आशा है। पहले मैकेनिकल को गाइड करते हैं हमेशा से, तो मैकेनिकल को गाइड करेंगे। ये आप सभी रेलवे से कर सकते हो। कहाँ से? रेलवे से। ठीक है, अब रेलवे में आप सभी 2 रेलवे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो लखनऊ, अगर लखनऊ की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी हो तो बता देना। गोरखपुर, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक के मैं 2nd ईयर में हूँ, तो 2nd ईयर के बाद भी ट्रेनिंग करने जाना है। तो मैं तो आप लोगों को इनडायरेक्टली बता दूं कि टाइम तो इतना होता नहीं है, और मैं BHL से करूंगा, लेकिन 3rd ईयर में करूंगा। 2nd ईयर में मैं गोरखपुर से ही ट्रेनिंग करने जाऊंगा। ठीक है, इनडायरेक्टली मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, मैं खुल के कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो गोरखपुर से मैं ट्रेनिंग करने जाऊँगा, मैं भी 5 जून के बाद जाऊँगा। बहुत सारे बच्चे अगर आएँगे, ठीक है, तो मिलेंगे, मुलाकातें भी हो जाएंगी सबसे। और लखनऊ से भी आप कर सकते हो। अब देखो, मेरे साथ वाले जो पढ़ रहे हैं ना, वो लखनऊ से ही ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आसानी से हो जाता है जो गोरखपुर में सुविधा है। गोरखपुर में अनलिमिटेड सीटें हैं, तो आपका बहुत इजीली हो जाता है, तो रेलवे से कर सकते हो। दूसरा, ये आपका फ्री है, ये आपका क्या है? फ्री है। दूसरा हमारा है पेड सिस्टम है, तो अच्छी सिस्टम होगी, वो है आपका BHEL। ठीक है, BHEL, जैसे अभी BHL झांसी भी है। BHL कहाँ है आपका? वो है हरिद्वार में है। ये आपका 1000 रुपये पर वीक, ठीक है, पर वीक लेता है। 1000 रुपये पर वीक, सप्ताह। ठीक है, क्लियर? 2 जगह बेस्ट जगह है। तीसरा, आप कोई कंपनी ट्राई कर सकते हो। क्या? कोई कंपनी गुड़गांव में, मुरादाबाद में, जैसे कि डिज़ाइन को करके कोई कंपनी थी, जब हमारे साथ वाले 1-2 लोगों ने किया था। और आप नोएडा, दिल्ली में बहुत सारी, ठीक है, कंपनियां ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी जा कर के ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, आपका अप्रोच होना चाहिए। इन दोनों में अप्रोच की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, BHL का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाओगे पेमेंट करके और डायरेक्ट वहाँ पे ट्रेनिंग होने लगेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पावर सप्लाई सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, जहाँ भी हो, पावर हाउस जो भी कहते हो, वहाँ से कर सकते हो। आप पावर हाउस से कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ से ये भी BHL से कर सकते हैं, ये भी BHL से कर सकते हैं। अब उसके बाद कंपनी से कर सकते हो। ठीक है, कंपनी से कर सकते हो। सिविल पे आ जाते हैं। सिविल आप सिंचाई विभाग पकड़ लो, कंस्ट्रक्शन विभाग पकड़ लो, सिंचाई विभाग वगैरह पकड़ लो। ठीक है, इनके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी है, जैसे मुरादाबाद में भी सिंचाई विभाग वगैरह का डिपार्टमेंट था। ठीक है, सिविल वालों का हो गया। अब बात कर, ये सब अभी तक फ्री की बात हो गई। CS इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ब्रांच है, इनका पेड ही होने वाला है। इनको तो पेड देना ही पड़ेगा, इनके तो बहुत महामारी है। CS वालों को तो बहुत महामारी है भाई, क्रेज ही खत्म हो गया CS का। ठीक है, बुरा लग रहा होगा तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे साथियों, CS का बहुत बुरा क्रेज है। अभी मेरे सीनियर थे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा करा और मैकेनिकल CS से ले लिया अभी बीटेक। अभी फाइनल पास हो गए हैं और अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ, और उसी कॉलेज में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अपना मेरठ की बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल के 14 बच्चे थे, उनका प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, जिंदल स्टील में हो गया है, बढ़िया कंपनी जिंदल स्टील, आप मतलब रुतबा है कंपनी का।
तो कंप्यूटर साइंस में कैसे, अभी मैं बताऊँ कंप्यूटर साइंस का डेटा। तो इस समय 2 लाख के समथिंग गेट एस्पिरेंट है, गेट एस्पिरेंट से ही पता चलता है डेटा, मतलब बीटेक के बाद जो गेट का एग्ज़ाम देते हैं एमटेक के लिए या पीएसयू कंपनी के लिए। अब मैकेनिकल की बात करें तो 60,000 है भाई। मैकेनिकल और सिविल का अभी न्यूज़ कटिंग भी आई थी हाल ही में, मैं भेजूंगा तुम लोग को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैकेनिकल और सिविल का तो भाई जलवा होने वाला है, जलवा, ठीक है। जो बढ़िया मेहनत कर लेगा बहुत तगड़ी जॉब मिलने वाली है, और ख़ास करके मैं रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागो, ठीक है। लग जाएगा हिसाब किताब, उसके बारे में भी गाइडेंस देता रहूँगा आप लोगों को। आपका हो गया ये प्रोसेस ट्रेनिंग करने का, ठीक है, ये लेटर लिया और गए ट्रेनिंग करने। अब आगे चलते हैं। जहाँ से मैं ट्रेनिंग करने गया था, यानी मैं मुरादाबाद से किया था उस समय, तो ऐसे बच्चों का नाम यहाँ पे पूरा लिस्ट कर दिया गया था। 18 बच्चे थे, इस वाले ग्रुप में 18 बच्चे थे, और इनका ट्रेनिंग का अपना इन्होंने बता दिया था कि कब से कब तक ट्रेनिंग हो रहा है। 9/8/2023 से हो रहा है, 5/9/2023 से लोकोसेड में, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर। अब सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सर्टिफिकेट है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इन्होंने सर्टिफिकेट को डिज़ाइन किया है। इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक इन्होंने कहाँ से किया है, ROH डिपार्टमेंट से, मुरादाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। ये नाम है, CNC लेथ मशीन पे इन्होंने वर्किंग किया हुआ है, ठीक है। और ये आपके नॉर्थर्न रेलवे से सिग्नेचर होकर के आ गया। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है, आपके ट्रेनिंग करने का। गोरखपुर मैकेनिकल वगैरह सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि अब आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा ट्रेनिंग को लेकर के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।